ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव एक कजरा श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महा मुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी इष्ट जीवों के लिए इष्ट की प्राप्ति का उपदेश दे रहे हैं। अपने बहुमूल्य समय को निकालकर आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने अध्यात्म के मणिमुक्ता हमें प्रदान किए। ये पूर्वाचार्यों की असीम अनुकंपा है। उन्होंने अपने समय को निकाल करके कैसे ग्रंथों की रचना की है। ये पूर्वाचार्यों की असीम अनुकंपा है। उन्होंने जब पेज उपलब्ध नहीं थे, ग्रंथों को लिखने के लिए पेपर नहीं था, ताड़पत्र में कैसे उन्होंने प्रयोग करके, अपने उपयोग का प्रयोग करके कैसे ग्रंथों को लिखा होगा। अभी जब ताड़पत्र की यहाँ पर प्रदर्शनी थी, देखो कैसे लिखते हैं। देखना है आपको कैसे लिखते हैं। कितने लोगों को देखना है कि ताड़पत्रों पे कैसे लिखते थे। एक आध समय निश्चित कर लेना, बता देना। उस दिन आपको हम लिख कर के बताएंगे कि पूर्वाचार्य ताड़पत्र पर कैसे लिखते थे। कितनी मेहनत लगती है चिंतन करने में, कितनी मेहनत लगती है लेखन करने में। ज़्यादा नहीं कह रहे पंडित जी साहब, पद्म पुराण ग्रंथ, उसकी केवल संस्कृत एक दूसरे कॉपी में या डायरी में उतार के ले आना, क्या उसके 18,500 श्लोक उतार के ले आना, कितना समय लगेगा केवल ग्रंथ के श्लोक उतारने में। बताओ, शैलेश उतार दोगे? आजाद जी, नया ग्रंथ तो छपवा दोगे आप, लेकिन उस ग्रंथ के श्लोक उतार लोगे? बोलो हाँ कि ना। अब आप सोचो, आपको उतारने में तकलीफ है,
लिखने वाले ने कैसे लिखा होगा। व्याकरण भी, सिद्धांत भी, न्याय भी, छंद भी, अलंकार भी, ज्योतिष भी। वैयावृत्ति का प्रकरण पढ़ो आप, पद्म पुराण का, क्या आनंद आता है। सोचो लिखा कैसे होगा। कम से कम आप वैसा लिख नहीं पा रहे तो जो आचार्य हमारे लिख करके गए हैं उन ग्रंथों को पढ़ करके कम से कम उनका बहुमान तो बढ़ा सकते हो। और यहां बड़े स्वाध्याय प्रेमी लोग हैं। रात्रि में भी जितेंद्र भैया कितने लोग थे कल स्वाध्याय में? 25-30 लोग थे। पंडित जी पानी गिरे चाहे कुछ हो, रात्रि के समय भी हमारा तो रहता है मौन, लेकिन एक व्यक्ति हर दिन ग्रंथराज भाव फल त्रय प्रदर्शी का स्वाध्याय करता है। बाकी सब सुनते हैं। किसी के मन में जिज्ञासा आती है, किसी के मन में शांति। जिसके मन में जिज्ञासा आती, जिज्ञासा पूरी करके फिर शांति, क्योंकि जिज्ञासा उसी के मन में आती है जो उस विषय को चिंतन मनन करता है। क्यों राकेश भैया? स्वाध्याय होता था जब हम लोगों के समय, बड़े नए नए प्रश्न आते थे। क्यों? क्योंकि जो स्वाध्याय सुनता है वो उसका चरवण करता है और फिर अगले दिन पुनः प्रस्तुत होता है कि कुछ नया मिले। आचार्यों ने इतनी बहुमूल्य प्रतिभा का उपयोग करके ग्रंथ लिखे हैं। पढ़ेंगे नहीं तो उतारेंगे कैसे? ये बात भी समझना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप शब्दों में जीते जीते मरण कर जाएं। कि 14 गुणस्थान की चर्चा सुनते बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपका गुणस्थान कौन सा है? इसका कोई विकल्प नहीं, इसका कोई टेंशन नहीं। महाराज जी हम लोग तो सम्यक दृष्टि है। अच्छा, हमको कोई विकल्प नहीं, बस वो हमारे चाचा का लड़का दिख जाए बस हमारा खून खोल जाता है एकदम। वो तो मंदिर में आए और मंदिर से बाहर। अब आप व्रती तो हो, लेकिन द्रव्यलिंगी व्रती हो। चर्चा आज इसकी होगी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जब कहा कि योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलने पर आत्मा सिद्ध हो जाती है, विषय पकड़ने वाले भी बहुत हैं। तो शिष्य प्रश्न करता है, गुरुदेव जब ऐसा है ही तो क्यों व्रतों का आचरण करें, क्यों तप त्याग करें, क्यों शरीर को सुखाएं? जब योग द्रव्य क्षेत्र काल से मोक्ष हो जाएगा तो क्यों व्रत करें, क्यों महाव्रत लें, क्यों अणुव्रत लें? प्रश्न करने पर भी गुरु ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे वत्स, हे भव्यवर पुंडरीक। ऐसा नहीं शांत रहो, कछु भी पूछ ले तो, ऐसे नहीं। प्रश्नकर्ता स्वतंत्र है, उत्तरकर्ता आगम से ही बंधा है। तो क्या उत्तर देते हैं पूज्यपाद स्वामी? नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारा सोच गलत है। व्रतों के आचरण से होता है पुण्य का आश्रव, और उसी पुण्य के फल से बनते हैं तीर्थंकर। पुण्य फला अरहंता। इसलिए बेटा व्रतों का आचरण मत छोड़ो, वो भी योग्य निमित्त है। पंडित जी साहब, व्रताचरण भी योग्य निमित्त है मोक्ष जाने का। आप मानना, कोई भी वस्तु का त्याग करना, कोई भी नियम लेना, उसका पुण्य आपको बहुत विपुल मिलेगा, छोटा मोटा नहीं। और जैसी विशुद्धि होगी वैसा पुण्य मिलेगा। देखो आपको हम बताते हैं क्या हो गया। कुछ नहीं, चलो चलो घोड़ा कूदा, आ जाओ वापस गुण स्थान में।
क्या कह रहे थे हम? हैं? हैं? गुण स्थान। व्रत भी मोक्ष का कारण है। पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से अरहंत पद मिलता है और व्रताचरण से वो पुण्य मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति ने छोटा सा नियम ले लिया, जितनी अधिक उसकी विशुद्धि होगी उतना अधिक उसके तीव्र पुण्य का असर होगा। आप देखो, वही तो सिद्ध चक्र है जिसको करके मैना सुंदरी ने 700 कुष्ठियों को ठीक कर लिया। वही भक्तामर है। क्या है? आपको तो बोलते भी नहीं आएगा। कौन सा स्तोत्र है? भक्तांबर। आप भक्तांबर स्तोत्र का नाम तक सही नहीं लेते तो विशुद्धि कहां से आई? स्तोत्र का नाम क्या है? भक्तामर। पहले क्या होता था? जो स्तोत्र का पहली पंक्ति शब्द होता था उसके नाम से स्तोत्र प्रसिद्ध होता था। एक ही भाव, स्वयंभू, ऐसे इस प्रकार से। सुप्रभात। देखो ध्यान से, वही नमोकार है जिसको पढ़ करके अंजन चोर ने सिद्धि भी कर ली और मोक्ष की सिद्धि भी कर ली। वही नमोकार आप पढ़ते हो। वही भक्तामर स्तोत्र। कौन सा? भक्तामर स्तोत्र वही आप पढ़ते हो, वही सिद्ध चक्र करते हो। इस बार किया किसी ने सिद्ध चक्र? लेकिन एक बात तो बताओ, आप सबने किया है लेकिन नाम मैना सुंदरी का क्यों चलता है? वस्तिका दान में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने किसका दृष्टांत दिया है? किसका दृष्टांत दिया है? सूकर का दृष्टांत दिया है। क्या आप लोग वस्ती का दान नहीं देते? रुकवाते कि नहीं? सब करते हो। कहीं ना कहीं उस जीव की विशुद्धि अनंत गुना आपसे अधिक थी, इसीलिए वो छोटा सा व्रत भी बहुत आगे जाके फलित हो गया। यहां भक्तामर पढ़ते हो आप, ताले वाले तो दूर की बात है, कर्म ही नहीं टूट रहे। जो कैसे पढ़ते हो? भक्तांबर प्रणतमौलि मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। भगवान के स्तोत्र पर दृष्टि नहीं है, कहां निर्जरा होगी? सिद्ध चक्र चल रहा है। अकंपाय नमः स्वाहा, अजराय नमः स्वाहा। कितने रह गए? कितने रह गए? पंडित जी थोड़ा एक आध गाना वाना करवाओ, बहुत देर से पैर दुख रहे। नहीं नहीं, आप मानो उतनी विशुद्धि से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए व्रत तप सब व्यर्थ जा रहा है। इसमें स्वाध्याय भी लेके चलना। देखो आप, लगी तो नहीं भैया? हैं? नहीं लगी? सुनो तो, समय पर आते तो नहीं लगती। समय पर, हाँ आपने सब लेट कर दिया। सुनो तो, इतना बढ़िया शरीर, चमकता शरीर था, बुद्धि थी, अब आपने सब खत्म कर ली। अब आम हो गया चुसनी, पिल पिला, तो बोले अब चलो भगवान के पास। हाँ, लेट हो गई कि नहीं? राजकुमार जी बताओ, लेट हो गए कि नहीं? अरे यहां नहीं, मोक्ष मार्ग में। आप कहां की सोच रहे? यहां तो रोज ही लेट आते हो आप। अब लेट मत करना, अब टाइम पे आना। अगली पर्याय में समय नहीं लगाना, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में चुपचाप शांति से निकल जाना। पूज्यपाद स्वामी ने क्या कहा? हर दिन एक नया तत्व दे रहे हैं ताकि जीव के परिणामों में अध्यात्म के साथ साथ स्वामुखी होने की दृष्टि जागृत हो जाए। अध्यात्म भिन्न है, स्वमुखी होना भिन्न है। पहले स्वमुखी होने की दृष्टि आती है, फिर अध्यात्म आता है। तो आज शिष्य को उत्तर दे रहे हैं कि बेटा व्रताचरण व्यर्थ नहीं है। शिष्य ने पूछा,
व्रतों के पालन से तो पुण्य का संग्रह होता है, और पुण्य तो संसार का कारण है, विष कुंभ है, तो क्यों व्रताचरण करें? गुरु समझाते हैं, वरम व्रतैः पदम दैवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थ योर्वेदात् प्रतिपालयतोर्महान्। पहले शब्द और उसका अर्थ समझ लो। श्लोक बड़ा सरल है। वरम व्रतैः पदम दैवम। वरम यानी श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? व्रतों का पालन करके व्रतों के द्वारा देव पद को प्राप्त करना श्रेष्ठ है। ना अव्रतैर्वत नारकम। क्या कह रहे हैं सहसागर जी? अव्रती होकर नरक में उत्पन्न होने की अपेक्षा से हे जीव व्रतों का पालन करके स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है। कैसे? छाया तपस्तयोर, कि जो छाया है वहां बैठकर गर्मी का समय निकालकर और धूप में बैठकर गर्मी का समय निकालने के समान। देखो आप, बहुत तीव्र गर्मी हो, बहुत तीव्र गर्मी हो, बिहार भी करते हैं साधु, तो विश्राम कहाँ करते हैं? 5 मिनट बैठ जाते हैं। कहाँ? चलो पेड़ के नीचे बैठते हैं। राकेश भैया बैठे थे कि नहीं? चलो 5 मिनट बैठ लेते। अपन भी बैठते थे कि नहीं? चलो 5 मिनट विश्राम कर लेते हैं, फिर इसके बाद फिर चलेंगे। लेकिन वो विश्राम कहाँ करते हो? धूप में कि छांव में? धूप में। धूप में। मौन है आप लोगों का? नाश्ता करवाओ सबको चले। धूप में कि छांव में? छांव में। ऐसे ही पापाचरण की धूप में ना रहकर जब तक मोक्ष के द्वार ना खुले व्रताचरण की छांव में बैठे रहना चाहिए। जिसकी जितनी शक्ति हो वो उतना पालन करे, लेकिन भावों के साथ, सम्यक्त्व के साथ। सार्थक अगर कोई पूछे तुमसे रात्रि भोजन करना चाहिए कि नहीं, तुम क्या बोलोगे? हाँ बेटा, जो आगम मिलेगा वो कहना। क्या बोलना? रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। बोले आप करते कि नहीं? पूछे वो, बोलना हमारी गलती है, हम करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। और बोलना जो सच्चा जैनी होगा वो नहीं करेगा। बेटा ऐसा बोल के आना। जब वही सुनोगे तुम, जोश तुम्हारे अंदर आएगा, तुम भी छोड़ोगे। व्रतों में 10 दिन छोड़ते कि नहीं? 11वें दिन क्या हो जाता है आजाद जी? 11वें दिन पता नहीं कौन सा अभ्यंतर लग जाता है व्यक्ति को। बिल्कुल एक से पूछा हमने, भैया क्या होता है? बोले महाराज जी आज तो पर्व है। ने काय का? बोले भैरानी पूने। कौन सा पर्व? सुन लो, काम आएगा आपके। बोले महाराज जी 10 लक्षण के पहले और बाद में एक एक पर्व आता है, इसको हम लोग कहते हैं नैमित्तिक पर्व, संसारी जीव की अपेक्षा से। अच्छा, हमने कहा कौन सा भैया? बोले धासन चौथ, कि खा लो, बुंदेलखंडी में बोले ठूस लो, 10 दिन नहीं मिलेगा। ये क्या होती है? धासन चौथ। व्रत पंचमी से लगते हैं और चतुर्दशी को समाप्त। तो बोले फिर एक और पर्व आता है, उसका नाम है भैरानी पूने। मतलब भैरा करके पूनम के दिन टूटो ठेलों में। बोले 10 लक्षण शाश्वत पर्व, ये नैमित्तिक पर्व। जो अज्ञानी है वो अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था बनाता है। 10 दिन करते ना तो 11वें दिन भी कर सकते हो। राकेश भैया कल अप्रमेय सागर जी हमसे कह रहे थे आप 10 उपवास भी कर सकते हो। अभी हम कर नहीं रहे, सुनते जाओ। नहीं, सब क्लियर करके अभी हम कर नहीं रहे, क्योंकि अभी हमारा शैक्ष काल है। कौन सा काल है? शैक्ष। अभी शिक्षा लो। पंडित जी
हम पूरा दिमाग में रखे हैं, बाकी आयु कर्म का आयु कर्म जाने। 38 वर्ष की उम्र से हम संस्कृत टीका प्राकृत टीका मौलिक लिखेंगे। अभी 2 साल और पहले पकने तो दो, फिर खीर खाएंगे, और उसके 2 साल बाद तपाचार में विशेष रुझान रखेंगे। फिर जैसी भवितव्यता होगी देखेंगे। ये स्वयं का आकलन। आप अपने आप में देखो, व्रतों को प्राप्त करके स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है, लेकिन अव्रती बन के नरक जाना श्रेष्ठ नहीं। इसीलिए व्रताचरण कोई मिथ्यात्व नहीं है, व्रताचरण कोई दुख नहीं है, और व्रताचरण बहुत सरल है, बस मन बनाना कठिन है। शैलेश, बिहार में आए थे आप लोग, अमित भैया, आप, अजित भैया, व्यापार तो आपका भी है। नवीन कहाँ है? नवीन, अपने बहुत सारे लोग आए थे, गौरव याद करो, सबका व्यापार है, सबकी दुकान है, सबका परिवार है। और बिहार में गर्मी भी लगती है, नहीं लगती विकास भी, अमित भैया, गर्मी नहीं लगती, सब लगता है, लेकिन इतने के बाद भी, कमलेश भैया, इतने के बाद भी सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी मन बनाया था सो चल रहे थे, मन नहीं बना पाए सो नहीं चल पाए। मन बनाया था ना, फिर क्या कठिन है, फिर पसीना बहते रहने दो। फिर शैलेश कहता, हाँ बड़े वाले लगाओ आवाज, जयकारा गुरुदेव का। उतनी गर्मी में भी मुस्कुरा रहे, और घर में अगर लाइट बंद हो जाए, गोल हो जाए, और एसी बंद हो जाए, जनरेटर बंद हो जाए, फिर देखो कैसे खिड़कियों पर टंगे मिलेंगे। ये मन बनाने की बात है, व्रताचरण मन बनाने की बात है, और कुछ भी नहीं है। चलो आपको और आगे लेके चलते हैं। 2 व्यक्ति हैं और दोनों को बहुत प्यास लगी है, और सामने जो पानी है तालाब का, वो गंदा है। दृष्टांत समझना, ये दृष्टांत हमारा नहीं है, समय सार से कह रहे हैं। 2 पुरुष हैं, बहुत प्यास लगी है, और पानी जो है वो गंदा है तालाब का, और पीना भी है। सो एक ने बनाई अंजलि और सटासट पी गया, प्यास मिट गई। ये अज्ञानी। दूसरा था ज्ञानी, उसने क्या किया, पानी निकाला, पंडित जी साहब, पानी निकाला, पानी छाना, फिटकरी घुमा दी। क्या किया उसने, फिटकरी घुमाई, और थोड़ी सा इंतजार किया, मैल पूरा नीचे बैठ गया, उसने बढ़िया पानी पी लिया। समय किसको अधिक लगा, मां, समय किसको अधिक लगा, दूसरे वाले को। ज्ञानी कौन था, पहले वाले ने प्यास जल्दी मिटाई, रोगी हो गया। दूसरे वाले को थोड़ी सा समय लगा, पानी भी स्वच्छ मिला और निरोगी भी हो गया। सही है, हाँ कि ना? आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, बोलो। तुरंत जल्दी जल्दी में उठाया, पी लो, नहीं। 50 साल की उम्र भी तो निकालना है, काहे में 50 साल की उम्र निकालना है, व्रती बन के 50 साल धैर्य रख लिया, ऊपर सागरों पर्यंत की आयु मिलेगी। और अगर चरम शरीरी हो गए तो तुरंत मोक्ष मिल गया। 50 साल का धैर्य। लेकिन इतना ध्यान रखना, इस व्रताचरण में कसाय का कोई प्रवेश नहीं है। आजाद जी, न कमरे के अंदर न कमरे के बाहर, कसाय के लिए कोई स्थान नहीं है। कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा है, कसाय वसंगदो, बोलो जम से अप्रमित सागरी, कसाय वसंगदो असंजदो होदी। जो कसाय से
के वश में हो गया, वो असंयमी हो गया। शैलेश, जहां कसाय आती वहां व्रत चले जाएंगे, नियम है, नियम ही है। अब सार्थक खुश हो गया है, बोले अब जो चाहे वो कर सकते हैं। पिताजी अब कभी गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं बेटा, पिता का समझाना, गुरु का समझाना क्रोध में नहीं होता, वो आपके भले के लिए कहते हैं, इसलिए उसको क्रोध की श्रेणी में नहीं लेके जाना। छोटा सा बच्चा दूध मांग रहा है, उसकी माँ ने दे दिया, 1 गिलास पी लिया, 2 गिलास पी लिया, 3 गिलास पी लिया, अब वो कह रहा है और दो, माँ दे दोगी? नहीं बेटा, डांट के उससे गिलास छीन ली। ये क्या किया है? ये क्या किया? माँ ने रक्षा का भाव किया था, इसलिए वो क्रोध नहीं है, वो दया भाव ही है। लेकिन व्रताचरण में जैसे ही कसाय आई, व्रताचरण चला जाएगा, 100% चला जाएगा। जैसे सहज सागर जी, अंजलि में जैसे ही आया बाल, सो आप लौट आए। लौट आए, क्यों लौट आए भैया? ये हमारा प्रतिज्ञा है, हम 14 प्रकार के मलों के आने पर अंतराय का पालन करेंगे। ये श्लोक जो है गंभीर है, महाव्रतियों के लिए भी, अनुव्रतियों के लिए भी। सबसे पहले व्रताचरण के पालन में अपने अंतरंग में दृढ़ श्रद्धा रखना, परिस्थिति कैसी भी हो। निर्मल जी, क्रोध नहीं, कसाई नहीं, न कोई मायाचारी, अंदर अंदर भी कुछ नहीं। आजाद जी देखो, अगर कोई हमसे पूछे हमारी परिभाषा, तो हम एक ही बात कहते हैं, जो पेट में है वही मुख में है, इससे ज़्यादा अपने बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। पंडित जी साहब, अगर कोई छठवां गुण स्थानवर्ती माया कर चारी करे तो कहाँ जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ, बताओ। स्विमिंग पूल में देखा आप लोगों ने नहाते हुए लोगों को? ओलंपिक तो देखा ही होगा। तो जो 50 फीट 100 फीट से कूदते हैं, वो उतना नीचे भी जाते हैं, जाते कि नहीं? यही स्थिति व्रताचरण के साथ है। चाहे सम्यक्त्वाचरण हो, अनुव्रत का आचरण हो, महाव्रत का आचरण हो, जैसी कसाय करेगा जीव वैसा बंद करेगा जीव। होलसेल की दुकान है हीरे की, फायदा भी उतना बड़ा। और अच्छा देखो, आजाद जी का सोने का शोरूम खोल तो लो, यहाँ जैना कोई दिखाई नहीं रहा हमारे लिए, सोने चांदी वाला। महाजनी का व्यापार है। सुनो अच्छा, एक व्यक्ति ने 2 किलो सोना बेचा, कितना? और केवल उसने 2% मार्जिन रखी है। कितनी? 2% मात्र। 2 किलो सोना कितने का हुआ? 1 करोड़ का। 2% कितना हुआ? फायदा कितने का हुआ? परसेंटेज में 2% और संपत्ति में 2 लाख। और ये गौरव 20% 50% की मार्जिन रख के टी शर्ट बेच रहा 500 की, फायदा कितने का हुआ? 200-250 रुपये का। हाँ, व्यापार के मामले में गणित अच्छा है, तुरंत। बड़ा व्यापारी तो फायदा भी अधिक, और 2% का नुकसान हुआ तो 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। ये महाव्रती बड़ा व्यापार है, अनुव्रती मध्यम, और सम्यक्त्वाचरण का पालन करना ये जघन्य व्यापार है। लेकिन कसाय आपके व्यापार में नुकसान देगी, व्यवहार के भी, मोक्ष मार्ग के भी। कसाय नहीं। आज सुबह नीति की कक्षा में कोई था, क्या चल रहा था आज? ये पूछ रहे थे कि महाराज जी, क्रोध का उपाय क्या है? ऐसा कोई जीव नहीं है यहां जिसको क्रोध ना आता हो, सबको आता है। पंडित जी आता कि नहीं? क्रोध आता कि नहीं पंडित जी? आता है कभी कभी, ओम नमः। पर जब क्रोध आता है तो ओम नमः बदल जाता है, ओम नमः।
रहता ओम नमः है। समझना, ऐसा कोई जीव नहीं जिसके पास कसाय का सद्भाव ना हो। अभिव्यक्ति की बात नहीं चल रही, सद्भाव सबके पास है ना, ऊपर भी नीचे भी। अब समझना, कसाय आए तो 3 उपाय बताएं। कसाय का तीव्र उदय आ रहा है तो 3 उपाय। पहले, सबसे पहले अपने उपादान को सशक्त कर लो। किसको? उपादान को पक्का कर लो। और उपादान सशक्त ना हो पाए तो निमित्तों को दूर कर दो। दूसरा उपाय, और निमित्तों को दूर नहीं कर पा रहे सो निमित्तों से दूर हो जाओ। सबसे श्रेष्ठ, शैलेश घर पे कुछ बात हो गई, तुमको नहीं जम रहा, शांति से गाड़ी उठाओ, हमारे पास आ जाओ। फ्री। अब यहां रहोगे तो कर ही नहीं पाओगे। क्या करोगे? बोले ठंडे रहो, गुरुजी के पास है। और घर पे रहे तो थाली बनेगी सुदर्शन चक्र और झरिया बनेगी गदा और गुंडी बनेगी बम का गोला। और कहीं गुस्सा आ गई, एक को तो इतनी गुस्सा आई सो उसने घर की पूरी टीवी, फ्रिज और वो जो ओवन, जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे सब तोड़ दिए, लैपटॉप। बाद में गिनता है शाम को 2.5 लाख का नुकसान हो गया। एक को आया गुस्सा तो उसने गुस्से में दिया मोबाइल दीवार पे, हाथ नहीं मोबाइल। सो मोबाइल तो दे दिया। अब बाद में पिताजी ने कहा लो बेटा नया टुनटुना कीपैड, अब यही चलाइयो। तो नुकसान कसाय करने के बाद जीव के स्वयं का होता है और व्रतों का गमन सबसे पहले हो जाता है। इसलिए कसाय नहीं। जीवन की अप्रमित सागर जी, सहज सागर जी, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उपसर्ग भी क्यों ना आ जाए, शेर भी खाने क्यों ना आ जाए, शांत शांत। अरे पंचम काल में तो आपकी बहुत व्यवस्था है, बहुत व्यवस्था है। पानी गिर रहा सो लोग छाता लगाए हैं, पानी गिर रहा सो छाता लगाए। धूप में अपन बिहार में ऐसे बोले छाता लगाओ, सही है। महाराज जी के लिए अच्छी जगह देखो जो थोड़ा शीतल हो। अपन तो कैसे रुक जाएंगे भैया, कोई बात नहीं। देखते कि नहीं बिहार में भी भैया पंचम काल में व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी है। चतुर्थ काल में वो बैठे थे सामायिक करने, सो शेर ले गया सो ले गया। फिर घानी में पेल दिया 500 मुनियों को। पंडित जी साहब दंडक वन में 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पे उपसर्ग। इतना तो भाई पंचम काल में कष्ट नहीं है सहज सागर जी, नहीं है ना, इतना कष्ट तो नहीं है। फिर भी निमित्त मिलेंगे क्योंकि आप संसार में हो। मुस्कुरा करके उन निमित्तों से दूर हो जाओ, निमित्तों को दूर कर दो या फिर अपने उपादान प्रशस्त कर लो। जो आपको समझ में आए वो कर लो, लेकिन कसाय नहीं करना। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं जीवन में उतारना। कल कोई पूछ रहा था, बोले महाराज जी आप कहानी तो सुनाते ही नहीं हो। हमने कहा तू बैठ भाई, 2000 लगातार सुनाएंगे। कहानी बहुत आती है, लेकिन कहानी सुनने के बाद तुमने उतारा नहीं तो कहानी सुनना व्यर्थ है। अब समझो, एक राजा का सचिव था और उस सचिव पर किसी ने आरोप लगा दिए कि ये राजकोष से गमन कर रहा है। जैसे कमलेश भैया, ये जो आए थे ना अनिल और ये उमेश वगैरह, जिन्होंने ये चलचित्र का निर्माण किया, अंतरयात्री महापुरुष, क्या चलचित्र का निर्माण किया है। देखना चाहिए, व्यक्ति के अंतरंग में वैराग की उत्पत्ति होगी। लोग कह रहे अच्छा कमलेश भैया का भी कमीशन सेट है। सुनो कमलेश भैया, धर्म की प्रभाव ना करोगे को लोग तो कहेंगे, आप कहना नहीं करते रहना। उत्तर कर्म देगा। कौन देगा? वो सचिव बेचारा राजकोष की सेवा भी करता था और ईमानदार था। किसी ने कान भर दिए नारायण नारायण, तो उसको फांसी की सजा दी गई। राजा ने कहा आज से 15 दिन बाद इसको फांसी दी जाएगी, सामूहिक चौराहे पे। मर रहा हो तो भी चलेगा, लेकिन बेइज्जती करके मार रहे तो मतलब अंदर अलग दुख होता है। सचिव मुस्कुरा रहा था,
बोले तुम्हारी आखिरी इच्छा? बोले राजन मैं 15 दिन अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं। राजा ने कहा इसके घर के बाहर सैनिक तैनात करो और 15 दिन घर पर। उसने हर दिन उत्सव मनाया, हर दिन उत्सव। और क्या नियोग था, जिस दिन फांसी थी उस दिन उसका जन्मदिन था। जन्मोत्सव और बहुत सारे मेहमानों को बाहर से बुलाया, जो राज्यसभा के लोग थे उनको भी बुलाया। कथा को ध्यान से समझना, राज्यसभा के लोगों को भी ध्यान से बुलाया। क्या बोल करके बुलाया पता? कि आप सबको मेरे जन्मोत्सव पर आना है। लोग बोले मरने का दिन है और जन्मोत्सव मना रहा है। ज्ञानी व्यक्ति का सोच और अज्ञानी व्यक्ति के सोच में यही अंतर होता है। शैलेश, कोई तुम्हारी दुकान पर आए, कार दिखा दीजिए, बोलिए बैठिए, चाय पिलाओ बेटा इनको, कॉफी पिलाओ इनको। कितने की आती चाय? 10 रुपए की। सबसे अच्छी कॉफी 50 रुपए की। उसको दूध पिलाओ, रबड़ी खिलाओ। बोले कार देखना, बोला अब 2 मिनट थोड़ा सा आप चल कर के आए, थोड़ा सा विश्रांति। उसको चाय कॉफी पिलाओ, रबड़ी पिलाओ, दूध पिलाओ। सुनो, उसके बाद बोला चलिए दिखाते हैं। नहीं भी लेना होगी तो बोलेगा यार उसने इतने अच्छे प्रीति से बैठा के यार दूध पिलाया है, चलो यार देख लो। नहीं भी हो बजट में तो कोई भी चलता है, 10-20 हज़ार के लिए क्या सोचना। और कहीं उसने बोला कार देखते समय भैया पानी लेना है सो पिलाएंगे। बोले भैया चलो इधर से। नहीं आप पहले भरो तो, कुआं भरो तब तो निकलेगा। सो क्या किया, सचिव मुस्कुरा रहा था, शांत भाव से अपने हाथ में कुएं को भर के रखा था। सब लोग कह रहे भैया तेरे को फांसी है, तेरे को फांसी है। उसने क्या उपदेश दिया? एक होती है उत्साह शक्ति, एक और होती है विधायक शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायक शक्ति। उस विधायक शक्ति की परिभाषा बताएं। जो दुखों में भी मुस्कुराना जानता है उसी के पास होती है विधायक शक्ति। बोले ये विधायक शक्ति? बोले मैं सचिव हूं, मुझसे कुछ सीख लो, जा तो रही हूं। ये होती है विधायक शक्ति। 6 बजे फांसी है, मैं 5:30 बजे से क्यों मरूं? मैं क्यों क्रोध करूं? मैं प्रसन्न प्रमुदित क्यों ना रहूं? फांसी कितने बजे है? राजा के पास खबर भेजी गई। राजा ने कहा उसको बुलाओ। तब तक राजा ने पूरी और खबर ली। बोले मेरा सचिव तो निर्दोष था, और थोड़ा बोड़ा दोष हो तो कोई बात नहीं, आदमी तो अपने ही है। आजाद जी, किसी से गलती हो जाए जरूर क्षमा करना चाहिए। उसको अपना है ना तो स्वीकार के ही रखना चाहिए, अपने ही तो है। आपकी अंगुली भी तो जलती है, काट के फेंक देते क्या है? काट के फेंक देते क्या अंगुली? नहीं, अपनी ही तो है। लेकिन कसाय नहीं। मंत्री के सचिव के ऊपर राजा खुश, और उसने उसकी फांसी माफ कर दी। क्यों? शांत था। और उसने एक बात और कही थी, वो अपने जीवन में उतार लेना। जिन जिन को समाधि करना हो वो इस तत्व को जीवन में उतार लेना। सचिव ने फांसी के फंदे से उतरने के बाद एक बात कही, जो जीना जानता है उसे दुनिया में कोई नहीं मार सकता। जो जीना जानता है उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे ही जो व्रताचरण कर रहा है, जो कसाय के द्वारा मारा नहीं जाता, उसे कोई नहीं मार सकता, वो सिद्ध बन के ही रहेगा। इसलिए भैया व्रताचरण तो करें कसाय रहित होकर। कैसे? कसाय रहित होकर। आचार्य बिमल सागर महाराज की एक बार जीवनी पढ़ लेना भैया। पंडित जी साहब, सोनागिरी की बात है। क्यों प्रमित सागर? सोनागिर की कथा है। उन्होंने पूरा भोजन बनाया, सिद्ध चक्र विधान किया, इसके बाद भोजन बनाया, और भोजन बनाया उनने, एक ब्रह्मचारी जी आ गए।
उन्होंने भोजन कितना बनाया था अपने लिए, और कोई अतिथि आ गए तो थोड़ा सा अपना भी कम कर लेंगे। तो वो जो अतिथि आए थे सब पूरा कर गए, पूरा कर गए। अब उनने अतिथि समविभाग व्रत, व्रती हो ना आप लोग, व्रतियों का अतिथि समविभाग व्रत है। कोई नहीं मिले सो पड़ोस की दीदी को, दीदी तुम ही चलो, बोले हमने बना लिया, चलो अपन दोनों साथ में करेंगे, हम आपको करा रहे हैं आप हमें कराना। ये बोल देना हम आपको करा रहे हैं आप हमें कराना, नहीं तो ओम नमः हो जाए। अतिथि समविभाग, अरे पंडित जी साहब अतिथि आए जब ऐसा उत्साह होना चाहिए शैलेश, अतिथि आए जब क्या उत्साह होना चाहिए। क्यों भरत रायपुर हो आए, अतिथि समविभाग व्रत देखा कैसा कर रहे, बोलो राकेश भैया। आप लोग ने बिहार जब अपन थे तो आप बाहर से, बाहर की भोजनशाला लेके क्यों चल रहे थे। कोई अतिथि आए तो उसको भूखा नहीं जाए भैया, ठीक है वैसा फेंक जाए वो चलेगा, कोई भूखा नहीं जाए। जैन है, जैनों की गरिमा है, उनके यहाँ स्वयं भोजन करते हैं, अतिथि को कराते हैं और शाम को गाय को भी बचा के देते हैं। अब वो आचार्य विमल सागर जी जब ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने भोजन बनाया, वो ब्रह्मचारी पूरा कर गया। उनने फिर जो बचा कुचा आटा वगैरह सा वो बनाया, क्या बनाया फिर 2 रोटी बन पाई, इतना आटा बचा तो चलो 2 रोटी कर लेते देखते हैं। फिर एक त्यागी वृत्ति आ गया, सो उनने वो रोटी उसको दे दी। अब उनने देखा चावल और कढ़ी, चावल और, चलो अपन चावल कढ़ी खाते। जैसे ही वो बैठने वाले थे एक और ब्रह्मचारी जी आ गए, उनने कहा भैया भोजन की व्यवस्था है क्या, बोले आओ बैठो आप। उन्होंने पूरा चावल कढ़ी खिला दिया। अब कुछ बचा ही नहीं, सो थोड़े से चने बचे थे, उन्हें चने और गुड़ खाए और शांति से सामायिक में विश्राम करके बैठ गए। 2, 2:30, 3 बजे गुस्सा नहीं करा, मुंह नहीं फेरा कि कौन देखे। ये आचार्य विमल सागर जी की कथा देखो, क्या अतिथि समविभाग किया उन्होंने। एक बार त्यागी वृत्ति अवस्था में जीवन पर्यंत लोगों ने उनकी क्या सेवा करी। बड़े बड़े सेठ, महाराज जी आदेश, बोले कोई नहीं आशीर्वाद जाओ। गुरु कहाँ आदेश देंगे शैलेश, नहीं आशीर्वाद। कोई ब्रह्मचारी अवस्था में जो हमसे जुड़ा हो, आजाद जी आपने ग्रंथ छपवाया था देश न बिंदु, याद करो, हमने कहा था कि आपने कहा था, आपको याद भी नहीं। इसी मंच से विमोचन हुआ था, पंडित जी साहब उसको पढ़ के बड़े खुश हुए थे। आदेश नहीं, गुरु से आशीर्वाद लो, बुद्धि अपनी लगाओ और कार्य सब मंगल करो। लेकिन जो व्रती होता है किसी भी परिस्थिति में वो कसाय की संगति में नहीं जाता। किसकी संगति में किसकी संगति में, कसाय की संगति। देखो आप हमको आहार दो और चौके में हम ही गुस्सा कर दें तो पूरे चौके का माहौल गुस्सा गुस्सा हो जाएगा, और महाराज मुस्कुरा के खड़े रहे। देखा नहीं आचार्य श्री को भैया, एक हमने दृश्य देखा शिखर जी का, वो ऐसा कोने में खड़े। सो पहले तो हमने खबर पूछवाया पीयूष से भाई कि पूछो ऐसे कोने में क्यों खड़े होते हैं। सो आचार्य जी ने वहाँ से बताया, बोले कोने में इसलिए खड़े होते हैं अगर पूरी पब्लिक गिरी तो अपन दीवार में टिके सो बैठ जाएंगे, गिरेंगे नहीं, क्योंकि दीवार में टिके मतलब अंतराय। हाँ कि ना। अब वो चाहे माता जी हो महाराज जी हो, दीवार में टिके मतलब अंतराय। बोलो सहज सागर जी, अंतराय है कि नहीं, कभी नहीं। तो अब वो भीड़ पूरी झूम रही, हमको देना, सबको रोटी देना, कोई दूध यहाँ डाल रहा कोई वहाँ, शांति से चल रहा है।
और कहीं उनने छू छू किया आंख उठा के, फिर अब सब छू छू। फिर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं किम व्यंतरम भिक्खू बा, कि भाई तुम भिक्खू हो कि व्यंतर। रहनसार में आया है ये शब्द, आया यही शब्द जो मैं कह रहा हूं? नहीं, मेरा व्रताचरण है, समता मेरा धर्म है, तुम्हारा तुम जानो, तुम्हारा तुम जानो। जब बेंगलोर में हम थे सो एक बालक ने गुस्से में पत्थर फेंका। आप ये समझो कि कम से कम 100 फीट दूर से उसने पत्थर फेंका और लगने के बाद 50 फीट दूर जाके गिरा। अब वो लगा, सो लग के तो आधा वहीं टूटा, फिर आधा गया। क्या किया सहज सागर जी अपन ने? हम लोग मुड़े, देखा पहले कहाँ से लग गया, फिर उसको मुस्कुरा के देखा हमने, फिर उसको आशीर्वाद दिया। वो घूर रहा था, हमने उससे मन में कहा भाई कोई और बैर हो सो अभी आके तू और बैर भंजा ले, अगली पर्याय तक बैर लेके मत जाना। मैं पारसनाथ नहीं बन पाऊंगा, इतनी मेरी शक्ति नहीं है। अपन मुस्कुरा के मंदिर आ गए, थोड़ी सा खून निकला, जितेंद्र याद है, इन लोगों ने दवाई लगा दी, 4-5-10 दिन में ठीक, बहुत अच्छा हुआ। हम तो बड़े खुश थे, इनका ये जाने। अच्छा, इसके बाद कमेटी ने क्या किया, एक वो लगा दिया गार्ड। सो उस गार्ड को हमको ही संभालना पड़ता था, भैया इधर आजा गाड़ी चल रही है। भाई मतलब व्यवस्थाओं के बाद व्यवस्था ऐसी हो कि फिर से ना संभालना पड़े। मैंने कहा भैया, उसको भगा भी नहीं सकते। बोले महाराज जी हमको यहीं रखे रहने दो, गरीब हैं। हमने कहा भैया तुम्हारी भी रक्षा कर लेंगे, मुस्कुरा के। और जहां आपने कसाई करी तो दूसरे का मन भी क्षोभित होता है। नहीं राकेश भैया, समय हो गया। लो, व्रती जब भी बनना, कसाय जब तक मंद ना हो तब तक व्रती मत बनना। मंद जब तक ना हो तब तक व्रती न बनना। उपाय आपको बता दिए हमने, या तो उपादान सशक्त करो, दूसरा है निमित्तों को दूर करो, और निमित्त दूर नहीं हो पा रहे, आप ही दूर हो जाओ। शांति से जब लगे चुपचाप आके मंदिर में बैठ जाओ, भगवान के सामने बैठो, ओम शांति, फोन बंद कर लेना। और उस व्यक्ति का देखो, अब निमित्त से दूर हो गए ना, अब उस व्यक्ति का चिंतन भी मत रखना, नहीं तो सामायिक काय की, पंडित जी सामायिक काय की, स्वाध्याय काय का, फिर ओम नमः बोलने से क्या होगा। इसलिए ये कल और आगे चर्चा करेंगे, अभी तो श्लोक चालू हुआ है। इस लोक में जिसको ना रहना हो, इस श्लोक को अच्छे से समझ लेना। व्रतों के साथ जीवन जीना, अव्रती बनकर कभी चले मत जाना भैया, अव्रती बनकर चले मत जाना। ये मनुष्य पर्याय बड़ी कीमती है। कहाँ घूम के आए ये भैया अभी? आओ, आप ही से पूछ रहे, नाम क्या था? चिंटू, जीतू, जीतू भाई इतने दिन से कहाँ थे? सुन मेरे भाई, परिस्थितियां जीवन की कहीं भी हो, अच्छी हो बुरी हो, अच्छे से अच्छी हो, बिना व्रताचरण के मत जाना। जो 2017 में नियम लिए थे, याद है? पाल रहे कि नहीं पूरे? भाई उतने नियम के साथ भी जी कर चले गए, स्वर्ग में ही देव बनोगे। जो नियम लिए ना, छोटे नियम नहीं है, बहुत बड़े नियम हैं। उन नियम के साथ दूसरे को क्या बताना? जिसके हाथ में हीरे की अंगूठी है पंडित जी, उसकी गर्मी वो ही जानता है। दूसरे को क्या बताना राहुल की हीरे की है कि नहीं? और ज्ञानी होगा तो चांदी में पहनता है, वो लगे ही नहीं कि असली है। गिर भी जाए तो आदमी बोले भैया तुम्हारी अंगूठी गिर गई चांदी की, हाँ लाओ दो। जिसके पास व्रत है उसके पास हीरे का रत्न है। दूसरे को क्या पता कीमत क्या है, हमको पता है। इसलिए अपने जीवन में व्रताचरण का पालन करें, लेकिन कसाय रहित होकर के
व्रताचरण का पालन करें। अब ये व्रताचरण होता क्या है, कल अपन इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी व्रतों को अपने जीवन में उतारें, व्रतों को प्राण मानकर जिए, संपत्ति मानकर जिए, तो निश्चित मानना सिद्धत्व की संपत्ति भी एक दिन अवश्य मिलेगी। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की